मध्य प्रदेश बीजेपी में बदलाव को लेकर बड़ी हलचल सुनाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन नवीन से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की मुलाकात। एमपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचने की खबर उनकी है। बीजेपी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावों के बाद बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी कर रही है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन नई टीम के लिए 50 साल के कम उम्र के युवा नेताओं की सूची पर काम कर रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा को अहम भूमिका मिलने की चर्चा भी जोरों पर है। चयन प्रक्रिया में नेताओं की छवि, कार्यशैली और संगठन से जुड़ाव का गहन मूल्यांकन हो रहा है और टीम में कई नए और चौंका देने वाले चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे नेताओं को आगे लाना चाहती है जो कि लंबे समय तक संगठन को दिशा दे सके। इस बीच दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। नरोत्तम मिश्रा के भी दिल्ली पहुंचने की चर्चा है। संगठन में बदलाव पर मंथन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इधर कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भोपाल में मुलाकात हुई थी। मोहन सरकार जहां निगम मंडलों, प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों में जुटी हुई है, वहीं पार्टी संगठन में प्रदेश कार्य समिति गठन की कवायद चल रही है। ऐसे गहमा गहमी भरे माहौल में दोनों नेताओं की इस मुलाकात के सियासी हलकों में और गर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी में संगठन विस्तार और नियुक्तियों पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, पहले दोनों का पक्ष सुन लीजिए। सच बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी में आपाधापी मची हुई है। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जाता जा रहा है, इसलिए ये एडजस्ट करने की दिशा में काम करने लगे हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी हमने देखा है, जैसे अभी निगम मंडलों की नियुक्तियाँ भले ही 2.5-3 साल बाद की हैं, पर की हैं तो आरएसएस की ही उसमें चली है और खाना पूर्ति करके अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की बात कर रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एडजस्टमेंट का विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, और समय काल परिस्थिति के आधार पर संगठन तय करता है कि कौन सा कार्यकर्ता किस दायित्व के लिए समय उपयुक्त, उसको दायित्व दिया जाता है। तो हम सब मूलतः कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता की भूमिका समय काल परिस्थिति के आधार पर बदलती रहती है। तो उसी प्रक्रिया में किसी कार्यकर्ता को जन भागीदारी में दायित्व मिलेगा, किसी को निगम मंडल में मिलेगा, किसी को विधानसभा लोकसभा का मिलेगा, किसी को कुछ और दायित्व मिलेगा, किसी को संगठन के दायित्व मिलेंगे, जैसे हम लोग को मिले। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृत तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ी नियुक्तियां हो सकती है, राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं, जिसकी तस्वीर साफ समझ में आ रही है। नितिन नवीन से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात होना, फिर नरोत्तम मिश्रा का भी दिल्ली पहुंचना, क्या संकेत दे रहा है अमृत? रसिका, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जो है अपने संगठनात्मक बदलाव, ओवरहॉलिंग को लेकर के पूरी दिशा के साथ काम कर रही है और लगभग सूची तैयार है। जी आपको बता दूं कि जो हमें जानकारी मिल रही है, सूची तैयार है। अब उसको लेकर के फीडबैक है, जो राज्यों के जो बड़े नेता हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है और उसके बाद जो है इस पे जो है इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। रिजल्ट के इंतज़ार है, जब 5 राज्यों की तारीखों चुनाव के जो है रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी अगले पड़ाव के लिए अपनी टीम का जो है गठन करने जा रही है और ये टीम इस तरह से बनाई जा रही है ताकि अगले 15-20 सालों तक काम कर सके। और इसमें कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है वो आरएसएस के साथ भी रखा गया है। जो एक टीम जो तैयार हो रही है, देखिए 2027 में कई बड़े विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है और इसके मद्देनज़र अभी से भारतीय जनता पार्टी जो है अपने काम करने के लिए जो है काम करने शुरू कर दिए हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात हुई, वीडी शर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात हुई और जो खबर है कि नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और नरोत्तम मिश्रा की जो खास, अगर पिछले 1 महीने के दौरान देखेंगे जो चक्र चला है, राजनीतिक चक्र, उसमें उनकी भूमिका थोड़ी बहुत प्रासंगिक होती दिखाई दी है। ऐसे में कई तरह के इशारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अहम जानकारी जो कहा जाए कि जिसको दावे के साथ पुख्ता तौर पे कही जा सकती है कि संगठन में बदलाव बड़े स्तर पे होने जा रहे हैं।
ख़ास तौर पे बड़े स्तर से लेकर के छोटे स्तर तक 50 साल के कम उम्र के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर खास तौर पे तवज्जो दी जाने वाली है। उनका बैकग्राउंड देखा जा रहा है इस पर क्या होता है, क्या स्थिति बनती है। अमृत लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे के अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।